अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बिट वाइज ऑपरेशन, जो कि हमारी वीडियो 2 है। और इसके अंदर हम पहले बिट वाइज ऑपरेशन को हम पढ़ेंगे, ये किस तरीके से सॉल्व करने हैं, और फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। सबसे पहले बिट वाइज ऑपरेशन देखते हैं ये क्या चीज़ है। अ बिट स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर बिट्स। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज द नंबर ऑफ बिट्स इन द स्ट्रिंग। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन, इसमें सबसे पहले होता है बिट वाइज और को जिस तरीके से हम शो करते हैं वैसे ही शो करेंगे। बिट वाइज एंड को हम उल्टा वी से शो करते हैं, बिल्कुल वैसे ही शो करेंगे। जोर कहते हैं एक्सक्लूसिव और, एक्स फॉर एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और को हम प्लस साइन बना के उसके ऊपर सर्कल, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और के अंदर आपने क्या पढ़ा था, इसको जोर बोलते हैं, लेकिन वैसे आपको इसका पूरा पढ़ रही हूँ तो एक्सक्लूसिव और। तो एक्सक्लूसिव और के अंदर आप सबसे पहले उनकी ट्रू टेबल बना लेते हैं। और का ट्रू टेबल क्या था, और में था ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, कोई एक भी ट्रू हो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू। फॉल्स ट्रू ट्रू, दोनों अगर फॉल्स हो गए तब हमारे पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स। उसके बाद हमारे पास ये किसका ट्रू टेबल हो गया, और का। उसके बाद हम एंड का ट्रू टेबल पढ़ते हैं कि एंड का ट्रू टेबल क्या था। एंड में था कि ट्रू ट्रू और यहाँ पे फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो हमने पढ़ा था ट्रू ट्रू ट्रू, अदरवाइज कोई एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो ये हमारे पास किसका ट्रू टेबल था, एंड का। लेकिन जो हमारे पास जोर का ट्रू टेबल था, यानी एक्सक्लूसिव और का ट्रू टेबल था, उसमें क्या था, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो इसके ट्रू टेबल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई सेम वैल्यूज होंगी तो वो क्या होंगी, फॉल्स, अदरवाइज सारी क्या होंगी, ट्रू। जो ऑपोजिट होंगी तो हमारे पास क्या होंगी, ट्रू। सेम होगी तो ये क्या होगी, फॉल्स। ये किसका टेबल था, एक्सक्लूसिव जोर का। उसके बाद हम यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेशन में तो आपको ये समझ आ गई कि इसमें 0 और 1 की बातें की हैं। अब 0 से असल में क्या मतलब बनता है, 0 किसके लिए हम यूज़ करेंगे, फॉल्स के लिए, और 1 किस लिए यूज़ होगा, ट्रू के लिए। अब हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है ये भी देखते हैं। सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट, एक नंबर्स दिए हुए हैं ये, और एक सेकंड है ये, बीच में कॉमा लगा हुआ है, तो इससे आइडिया हो गया कि दो अलग अलग नंबर्स हैं। सबसे पहले तो हमने इसको ऐसे लिख लेना, 1 0 1, थोड़ा स्पेस, और यहाँ पे चार बिट्स का होता है, 1 1 0। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, 0 0 0 1 और 0 1 0, बिल्कुल इसके नीचे ही लिखना है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसके नीचे किसका सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बिट वाइज और के लिए सॉल्व करेंगे, फिर किसके लिए यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड के लिए, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे जोर के लिए। सबसे पहले हम बिट वाइज और देखते हैं। और में हमने बोला था कोई एक भी ट्रू हो, यानी कि 1 का मतलब क्या होगा, ट्रू, 0 का मतलब होगा फॉल्स। कोई एक भी, और में हमने क्या पढ़ा था, कोई एक भी ट्रू हो तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। तो इन दोनों में से कोई एक 1 है, बिल्कुल है, तो ये आंसर क्या आएगा इसका, 1। इसका भी आंसर 1 1 1, क्योंकि इनमें से कोई एक भी ट्रू है। इसमें कोई एक ट्रू है, 1 1 1, क्योंकि सब में कोई ना कोई एक ट्रू लाजमी है, तो इसका आंसर क्या है, 1। एंड में हमने बोला था कोई एक भी अगर फॉल्स हो तो आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। इसमें भी फॉल्स 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 फॉल्स, तो हम इसमें 0 0 0 0 0 0 0। ट्रू तब होता था जब दोनों के दोनों ट्रू होते। जोर हमें ये कहता है कि अगर दोनों सेम होंगे तब हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर दोनों ऑपोजिट होंगे तो हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। तो हमने देखा कि इसमें सारे ऑपोजिट हैं, तो इस सारे ऑपोजिट का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे क्या हैं, ट्रू, यानी कि 1 1 1 1 1 1 1। तो बिट वाइज और बिट वाइज और, ये दोनों हमारे पास ट्रू, और बाकी सारे क्या है, एंड के लिए फॉल्स। इसको इस तरीके से सॉल्व किया। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से करना है। 1 1 1 1, इस वाले को लिख रहे हैं, और साथ में और क्या है, 0 0 0 0। उसके बाद नेक्स्ट का नंबर क्या है, 1 0 1 0 1 0 1 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके नीचे एक लाइन लगा के, और फिर देखते हैं। हम सबसे पहले इसको किसके लिए सॉल्व करेंगे, और के लिए, फिर एंड के लिए, और फिर हम इसको करेंगे जोर के लिए। तो सबसे पहले और ऑपरेशन में हमने देखा था कि अगर दोनों जब तक ट्रू नहीं होंगे और साथ में कोई एक भी ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू आएगा, लेकिन इसमें तो कोई एक भी ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब 0। आंसर जो है हमारे पास 0 ही आएगा, फॉल्स। इसमें कोई एक ट्रू है तो 1। इसमें दोनों फॉल्स, इसमें कोई एक ट्रू है, ट्रू। इसमें तो कोई ना कोई एक ट्रू लाजमी है, तो अगर दोनों भी ट्रू हो गए तो ट्रू, कोई एक ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू आएगा। एंड में था कि जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगी तब तक हमारे पास आंसर ट्रू नहीं आएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में कोई एक भी ट्रू है नहीं, तो 0। इसमें दोनों में कोई एक ट्रू है नहीं,
सॉरी दोनों के दोनों ट्रू होंगे तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो इनमें से दोनों ट्रू नहीं है, इसमें भी दोनों ट्रू नहीं है। इसमें देखिए दोनों ट्रू है नहीं तो फॉल्स। इसमें दोनों ट्रू है तो आंसर 1। इसमें दोनों ट्रू हैं नहीं तो आंसर 0। इसमें दोनों ट्रू है तो आंसर 1। ज़ोर में हमने ये पढ़ा था। आप इसका ट्रू टेबल यहाँ से देखें तो इसके ट्रू टेबल में हमारे पास क्या लिखा है कि जब तक दोनों सेम नहीं होंगे तब तक हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा, और जब तक ऑपोजिट नहीं होंगे तो हमारे पास आंसर ट्रू नहीं आएगा। तो जब ऑपोजिट होंगे तो ही ट्रू आएगा, सेम होंगे तो हमने फॉल्स करना है। तो सेम है तो इसका मतलब फॉल्स यानी 0, ऑपोजिट है ट्रू 1। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले क्या करें, ट्रू वालों को पहले सॉल्व कर लें, बाद में फॉल्स वालों को। अगर सर मिक्स आ रहा है वो तो इसमें ऑपोजिट वालों को ढूंढ लेगा। वो पता है कि ऑपोजिट वाले सारे ट्रू होते हैं। तो ऑपोजिट है 1 कर दें, ऑपोजिट है 1 कर दें, यहाँ पे भी ऑपोजिट है 1 कर दें, बीच में सारे सेम सेम थे तो इनको 0 0 0 कर दें। आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास किस तरीके से सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट में हमारे पास 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिट्स का दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 0 0 आगे क्या है 0 1 1 1 और फिर नेक्स्ट ये है 0 0 1। बिल्कुल इसके नीचे से नेक्स्ट नंबर भी उसी के बिल्कुल नीचे ही लिखना है। 1 0 0 1 0 0 और नेक्स्ट है 1 0 0 0। अब इसके नीचे से हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से हमारे पास सॉल्व हुआ है। तो हम इसके नीचे एक लाइन लगा लेते हैं और इसके नीचे बिल्कुल वैसे ही और एंड और साथ में ज़ोर। तो 1 0 और में था कि कोई एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा। तो ये ट्रू है, कोई एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू, कोई एक भी आंसर है तो ट्रू ट्रू ट्रू, और इसमें कोई एक भी ट्रू है। बाकी जगह क्या है सारे सेम है, यानी कि दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स। यहाँ पे भी दोनों सेम है फॉल्स, इसमें भी फॉल्स। एंड में क्या था, एंड में था कि जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे तब तक हमारे पास आंसर ट्रू नहीं आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो इसमें कोई एक सेम 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 ट्रू हो तो सेम यहाँ पे ट्रू है, बाकी सब जगह क्या होगा फॉल्स। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, क्योंकि एक ही जगह दोनों ट्रू थे। ज़ोर में क्या है, जब तक दोनों ऑपोजिट होंगे तब तक हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, लेकिन जब सेम हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर फॉल्स आ जाएगा। तो हम सबसे पहले इस ऑपोजिट वालों को ढूंढते हैं। यहाँ पे ऑपोजिट है ट्रू, एंड पे भी ऑपोजिट है ट्रू, यहाँ पे ऑपोजिट ऑपोजिट, यहाँ पे भी ट्रू ट्रू, यहाँ पे सेम आ गया, एंड पे भी क्या है ट्रू, बाकी जब जगह क्या होगा फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 1 ये वाला, और फिर 4 बिट्स और 1 1 1 1, 4 बिट्स और 1 1 1 1। उसके बाद हमने नीचे करना है। तो नीचे में गिवन है, यहाँ से सॉल्व कर दें। इसके नीचे 0 0 0 0, इसके बाद यहाँ पे भी क्या है 0 0 0 0, इसके बाद हमारे यहाँ पे भी क्या है 0 0 0, ऊपर सॉरी यहाँ पे एक 1 मिसिंग है 1। ठीक है, अब इसको हम करते हैं सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे ज़ोर के लिए, और के लिए, यहाँ पे एंड के लिए, और यहाँ पे ज़ोर के लिए। तो और में हमने पढ़ा था कोई एक भी ट्रू हो तो आंसर हमारे पास क्या आएगा ट्रू। तो सारों में एक ना एक ट्रू लाजमी है, तो हम सारे क्या करेंगे ट्रू। एंड में हमने पढ़ा था कि कोई एक भी अगर हमारे पास ट्रू, दोनों हमारे पास जो होने चाहिए ट्रू होने चाहिए, तब हमारे पास जो है आंसर वैलिड ट्रू आएगा। लेकिन इसमें सारे ऑपोजिट हैं तो इसमें सारे क्या हो जाएंगे 0 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 0। ज़ोर में हमने क्या पढ़ा था कि जब तक सेम नहीं होंगे तब तक हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज हमारे पास अगर ऑपोजिट होंगे तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। तो ऑपोजिट है तो इसमें 1 1 1 1, इधर भी क्या 1 1 1 1 1 1 1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया बिट वाइज ऑपरेशन, हमारे पास जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। बिट वाइज ऑपरेशन के अंदर बस यही इसी तरह के जो थे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ट्रांसलेटिंग करेंगे कि ट्रांसलेटिंग फ्रॉम लॉजिकल टू इंग्लिश सेंटेंसेस, लॉजिकल फार्मूलाज टू इंग्लिश सेंटेंसेस, इंग्लिश सेंटेंसेस टू लॉजिकल फार्मूलाज। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वही चेक करेंगे और देखेंगे उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का भी है, लेकिन काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, उनसे सॉल्व नहीं हो रहा होता। तो सबसे पहले आपने इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि अपना नेक्स्ट जितनी भी वीडियोज़ हम अपलोड करें तो आप उसके साथ अपडेट रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।